एवरीवन, नमस्कार जी। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आपको आंवला बेलपत्र के पौधे दिखाने जा रही हूँ और एक सेकंड मैं आपको भी बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले देखो, ये है आंवला का पौधा। तो आंवले में तो इतने सारे गुण होते हैं कि जिनका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। हमें थोड़ी तबीयत अगर हमारी खराब हो तो हम उसके लिए आंवला ले सकते हैं। हमारी पाचन शक्ति को ठीक करता है, हमारे बाल झड़ रहे हो बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। और भी इसके बहुत सारे गुण हैं और ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसकी बहुत मान्यता है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या। तो पता है क्या, मैंने थोड़ी दिन पहले अपने पापा से कहा, मतलब मैं काफी सालों से कह रही थी कि मुझे ना आंवला बेलपत्र का पौधा लगाना है अपने यहाँ पे। तो पापा कहते कि हमारा ना ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे होते नहीं है, हमसे नीचे जो घाट जिनको हम बोलते हैं वहां पे होते हैं ना ये। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं लेके आओ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या ही कर सकते। तो पापा इसको लेके आ गए और हमने ये लगाया। अभी के लिए तो ये हो चुका है, आगे टाइम में देखते हैं क्या होता है। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आपको ना बेलपत्र का पौधा दिखाती हूँ। तो ये देखो जी, ये है बेलपत्र का पौधा। इसकी पत्तियां तो झड़ चुकी है, लेकिन ये हरा तो हो चुका है। इसमें थोड़े कांटे कांटे जैसे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेशक इसकी पत्तियां गिर चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर कांटे कांटे जैसे ना वो हरे हरे दिख रहे हैं मुझे। तो ये भी हरा हो चुका है। आई होप ये हो जाए। तो पापा कह रहे थे कि इसको थोड़ा पाले से बचाना होता है। अभी आने वाले टाइम में जैसे पाला बचेगा तो इसके लिए कुछ करेंगे इसको। तो आप लोगों को पता है, जितना गुणकारी आंवला होता है ना, उतना ही गुणकारी ये भी है। मतलब जो जो बेनिफिट्स आंवले के हैं ना, वो बेनिफिट्स बेल पत्र के भी हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हमें जैसे किसी को हृदय संबंधित रोग होते हैं ना, तो उसमें भी ये बहुत गुणकारी है। शरीर को शुद्ध करता है। कई बार हमें चोट जैसी लग जाती है ना, तो इसके पत्तों को लो, उससे पीस करके अपने घाव पे लगाओ, घाव इतनी जल्दी भर जाता है। और बेल पत्र तो पूजा की दृष्टि से भी कितना उपयोगी है, भोले बाबा को इतना अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बेल पत्र होता है ना, उसको फटा कटा फटा हो या सूखा हो ना, तो सूखा भी भोले बाबा को अर्पण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध और 3 पत्तों वाला होता है, उसी को ही भोले बाबा जी को अर्पण करना चाहिए। तो मेरा इसको लगाने के पीछे एक पहला मोटिव तो ये था कि हमारे यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है और कोई भी बेलपत्र का पेड़ नहीं है इधर आसपास। तो मैंने कहा कि पापा हमें लगाना है इधर। तो वैसे तो मैं कह रही थी कि ऊपर मंदिर की तरफ लगाएंगे, तो पापा कहते कि होता नहीं है इधर ना, वहां पे कौन देखेगा। तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके अपने यहाँ पे आसपास लगा देते, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लगाया है। तो पता भी क्या, 1-2 साल तक हम देखेंगे, अगर ये अच्छे से यहाँ पे हो रहा है ना, तो हम और पौधे लेकर आएंगे और ऊपर देवते की साइड को भी जरूर लगाएंगे। तो अब मैं ना आपको ना इसका धार्मिक दृष्टिकोण से बताती हूँ कि आंवला बेलपत्र का क्या महत्व है। और मैं कहीं से इंटरनेट से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ या ऐसे कुछ नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद ये देवी भागवत में पढ़ा है। तो मैं आपको इसके महत्व के बारे में बता रही हूँ। आप लोगों को पता है, जहाँ पे बेलपत्र, आंवला और तुलसी के पौधे ये तीनों होते हैं ना साथ में, उसको एक तीर्थ स्थान ही कहा गया है। वो स्थान तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तो मैं ना बचपन से ही बोलती थी कि हमको लगाने अपने यहाँ पे इसके तीनों पौधे साथ में। तो अब मेरे को मौका मिला है। अब प्रभु इच्छा ये बड़ा होएगा नहीं होएगा पता नहीं उसका तो, लेकिन पर कोशिश हम कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे ये तीनों पौधे होते हैं ना, तुलसी तो कभी भी हो जाती है, पर ये मेन है, ये हो जाए तो वो भी हो जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि इसके पास बैठ करके अगर जप किया जाए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ किया जाए, तो अत्यंत शुभ, अत्यंत पुण्यदायी होता है। तो आप लोग भी जरूर लगाना, पौधे तो वैसे भी लगानी चाहिए। हमने भी अभी बरसात थी तो हम जंगल में भी गए थे लगाने के लिए पौधे। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैंने वो वीडियो अभी तक कहीं पे अपलोड ही नहीं की है। तो देखती हूँ मैं, अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं वो वाली वीडियो भी जरूर डालूंगी। और आप लोग भी पौधे लगाइए। इतनी आग लगती है जंगलों में, जंगलों में आग लगती है तो उसको बुझाने का प्रयास कीजिए और पौधे लगाइए, क्योंकि हमारे पौधे, हमारा जंगल हमारा जीवन है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम और पौधे लगाएं। इससे हमें इतनी शुद्ध हवा मिलती है। आज के टाइम में इतना प्रदूषण फैल रहा है, जिनको सिर्फ पौधे के अलावा कुछ चीज नहीं रोक सकता है, क्योंकि आदमी तो सुनता ही नहीं है। तो पौधे तो हम लोग लगा ही सकते, तो जरूर लगाएं। बाय बाय।